दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एक महान व्यक्तित्व के बारे में जिनको हम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जानते हैं। इनके हर एक पॉइंट को समझेंगे और इनका संपूर्ण इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया सभी इसमें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और आपके जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके पहले जन्म से बात करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। सन आता है 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की इन्होंने और पढ़ाई पूर्ण करके ब्रिटेन चले गए, जहां पर इन्होंने ICS यानी आज के टाइम की अगर परीक्षा की बात करें जो IAS होती है, ठीक है, की परीक्षा देने चले गए। अगर हम बात करते हैं 1920 में ICS परीक्षा पास करके चौथी रैंक प्राप्त की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं करने के उद्देश्य से नौकरी त्याग दी इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। आता है सन 1921 में भारत वापस आकर ये CR दास यानी चित्तरंजन दास जी से और गांधी जी से मिलते हैं। CR दास से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। आता है दिसंबर 1921 में पहली बार जेल गए। अब जेल कब गए? पहली बार 1921 में। अब 1923 में कलकत्ता के मेयर बन गए। इसके बाद आता है सन 1927 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए। किसकी? इंडिपेंडेंस लीग। आगे समझते हैं। अब सन आता है 1938, कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी की नाराजगी की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे समझते हैं। अब सन आता 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत सुभाष को नज़रबंद कर दिया। जनवरी 1941 में भेष बदलकर कालका एक्सप्रेस से पेशावर पहुंचे जियाउद्दीन पठान के भेष में। काबुल से मस्तौदा के पासपोर्ट से सोवियत संघ गए। जून 1941 में सोवियत संघ से जर्मनी गए, हिटलर से मिले और हिटलर ने लीडर की उपाधि दी। इन्होंने किसकी उपाधि दी? हिटलर ने इनको लीडर की उपाधि दी। यहीं पर जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। किसका नारा दिया था? जय हिंद का। आगे समझते हैं। जर्मनी से टोक्यो पहुंचे आबिद हुसैन के साथ, यानी स्वतंत्र भारत टुकड़ी का सदस्य था आबिद हुसैन, उसके साथ यह पहुंचे। आगे समझते हैं। टोक्यो पहुंचकर वहां के PM तोजो से मिले और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। आगे समझते हैं। रास बिहारी बोस ने सुभाष को INA का सर्वोच्च कमांडर बनाया। आगे समझते हैं कि सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और 4 ब्रिगेड की स्थापना की। इन 4 ब्रिगेडों के नाम क्या कहते? तो एक थी गांधी ब्रिगेड, दूसरी थी नेहरू ब्रिगेड, तीसरी थी सुभाष ब्रिगेड और चौथी थी रानी झांसी ब्रिगेड। महिलाओं को शामिल किया और नागरिक सेना स्थापित की, ठीक है, जिसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड। आगे समझते हैं। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस एवं जय आज़ाद हिंद फौज के बारे में। यहाँ से अब समझते हैं। तो सिंगापुर की धरा से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने यह जो वाक्य बोला था यह सिंगापुर की धरती से बोला था। सन आता है 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की धुरी राष्ट्रों की मान्यता से। किसकी राष्ट्रीय? धुरी राष्ट्रों की मान्यता से। दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका नारा दिया था यहाँ पर इन्होंने? दिल्ली चलो का। आगे समझते हैं। अंडमान निकोबार में आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा कर लिया और नवंबर 1943 में। कब? नवंबर 1943। आगे देखते हैं। अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप कर दिया। अप्रैल आता है 1944 में म्यांमार के रंगून में सुभाष की फौज स्थानांतरित हो गई। 6 जुलाई 1944 को रंगून हिंद इंडिया रेडियो के माध्यम से सुभाष पर की गूंजी। इस पर क्या? सुभाष की आवाज़ गूंजी। संबोधित करते हुए सुभाष ने कहा, इन्होंने इस टाइम पर एक वाक्य बोला था कि हे राष्ट्रपिता, आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, मुझे आशीर्वाद दें। आगे समझते हैं।
जनता को भी संबोधित किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। आगे क्या होता है कि भारत की मुख्य भूमि पर अभियान किया, कोहिमा में सेना भेजी। शाहनवाज हुसैन ने नेतृत्व में कोहिमा में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन असफल रहा। आगे देखते हैं। सुभाष कैप्टन हबीबू रहमान के साथ 18 अगस्त 1945 में रात्रि 9 बजे जापान के लिए निकले। आगे समझते हैं। ताइवान एक जगह है फार्मोसा, ताइपे से विमान से उड़ान भरी और विमान दुर्घटना में सुभाष की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945। अब मुकदमा कैसे चलता है उसको भी समझते हैं। इसमें क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त जन सहभागिता की प्रशंसा की और सरकार की बर्बरता में मारे गए लोगों की शहीद स्मारक बनवाए। जनता में आक्रोश का माहौल था। तभी सरकार ने INA पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। पूरे देश में उबाल आया, सभी बचाव के लिए कटिबद्ध हो गए। आगे समझते हैं। कांग्रेस ने INA बचाओ समिति का गठन किया और आज़ाद हिंद फौज राहत जांच समिति का गठन किया। यहीं पर यह समिति INA के परिवार को रोजगार सहायता और संपूर्ण देश में चंदा इकट्ठा कर आज़ाद हिंद फौज की सहायता की गई थी। इसमें क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में जो वकीलों की टीम थी उनके नाम क्या थे? भूला भाई देसाई ये अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर थे, कैलाश नाथ काटजू थे और आसफ अली खान थे। ठीक है। इन सभी के नाम इसमें दिए गए हैं। आगे है जो मुकदमा शाहनवाज हुसैन यानी मुस्लिम थे, प्रेम सहगल हिंदू थे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो या सिख थे, इनके नाम भी इसमें शामिल किए गए। संपूर्ण भारत में प्रतिक्रिया स्वरूप जन विद्रोह प्रारंभ हुआ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। सभी दल ने सरकार का एक मुकदमे का विरोध किया। उदारवादियों ने भी कहा ब्रिटेन और भारत के अच्छे संबंधों के लिए इन्हें रिहा करना चाहिए या रिहा कर देना चाहिए। इसके बाद आगे के जो पॉइंट है उनको देखते हैं। आगे है कि यह मुकदमा लाल किले पर चलाया गया था, लेकिन जब चांदनी चौक को भारतीयों ने घिरा पाया तो दिसंबर 1945 में जिन पर हत्या एवं क्रूर हत्याओं के मामले थे उन्हीं को दंड मिलेगा, बाकी INA के सदस्यों को रिहा कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव में जो दोस्त लगे हैं उनको यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।